गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों नमन है। जगत के समस्त देवी देवताओं को हमारा वंदन है, हमारा नमन है। ये कुछ स्वामी विवेकानंद के पॉइंट्स हैं। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। तो कह रहे हैं जब हम हजारों बार गलतियां करते हैं, हजारों बार ठोकर खाते हैं, तब एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। तो गलतियां हमसे बार बार होती हैं, तो गुरु कहते हैं कि बिना गलती करे कोई सीख नहीं सकता, और अगर कोई गलती नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहा। तो फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। तो गिरते हैं शाही सवार मैदानी जंग में, वो क्या गिरेंगे जो चलते ही घुटनों के बल है। तो जो कोशिश करता है वही तो गिरेगा, वही तो गलतियां होंगी। तो गलती में कभी रुकना नहीं चाहिए, सीखते जाना चाहिए, सीखते जाना चाहिए। 100 बार ठोकर खाओ, कोई बात नहीं, फिर उठो, फिर चलो, और उसके लिए गिल्टी फील मत करो। कहो ऑल आर लर्निंग लेसन्स, लर्न, ग्रो एंड मार्च अहेड। देखो, सीखो और आगे बढ़ो। बढ़ते जाना है जिंदगी में। हमसे कभी गलती हो जाती है, बार बार हमें क्रोध आ जाता है, बार बार अहंकार आ जाता है, बार बार नकारात्मकता आ जाती है, बार बार राग द्वेष हो जाता है। तो बार बार अपने मन को उठाइए और कहिए नहीं, हे भगवान, हम गुरु के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। बार बार सत्संग सुनने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हमारे अंदर बल आता है, हमारे अंदर जीवनी शक्ति आती है, ओज आता है। हम समझ पाते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, हम गुरु के बच्चे हैं। तो हम इन सब नेगेटिविटीज को कॉन्कर कर सकते हैं। कहने कितनी भी नेगेटिविटी आए मन में, डरिए मत, फिर उठिए, फिर जागिए, फिर बढ़िए भगवान की ओर। फिर अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और दूसरे विचारों को अपने जीवन से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। कहने एक पॉजिटिव विचार अपने मन में भर दो और उस विचार को एक एक सेल में भर दो, अपने एक एक कोशिका में भर दो, और इतना भर दो कि उसके लिए फिर कुछ एफर्ट नहीं करना पड़े, वो एक ऑटोमेटिक मोड में चला जाए। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, हमने महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना जपा कि अब वो हमारे लिए एफर्टलेस हो गया, वो चलता ही रहता है। और हमने बड़े भाव से, हमारा भाव है कि भगवान का नाम है, और भगवान के नाम अंतकाल जो नारायण सुमरे सो मुक्त नर कहलाए। और इस नाम से हमारे सब पाप कटते हैं और हमारा मन शुद्ध होकर भगवान की तरफ बढ़ता है। हमारा भाव यही है नाम जपने का। तो उससे क्या होता है, जैसे इतनी सारी कथाएं आती हैं कि भाई नाम जपने से क्या हुआ, तो गुरु कहते हैं कि एक एग्जाम्पल आपको ये दिया कि भाई हर समय नाम जपते रहने से हमारे हर सेल में नाम चला जाता है और वो फिर अपने आप चलने लगता है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है तो नाम चलने लगता है और वो कट जाती है। जैसे गुरु कहते हैं कोई भी बात आए तो आपका ये हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, बचाओ बचाओ बचाओ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु जी, हे मेरे प्रभु जी, बचाओ बचाओ, और नाम लेने लगे हरे कृष्ण, तो नेगेटिविटी कट जाती है, क्योंकि भगवान के नाम में बहुत पावर है। फिर गुरु एक बात और बताते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो इस एक बात को, दो बातें हमने पकड़ ली अपने जीवन के लिए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और नाम जप। जैसे भी आपने सुना, गुरु जी ने बताया कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे आज अभी, हो के राम का नाम जप तजे को समाज। तो हम अनेक जन्म की बिगड़ी कैसे हमारी सुधरे कि हम भगवान के हो के नाम जप करें। तज कुसमाज, तज कुसमाज क्या है? सबसे बड़ा कुसमाज है हमारे अपना देहाध्यास, हमारी अपनी नेगेटिव थिंकिंग, हमारे अपना मन, हमारे अपना राग द्वेष, हमारी अपनी अहंकार की बातें, यही सबसे बड़ा कुसमाज है।
बाहर अगर हमारा मन पॉजिटिव है तो कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। और ऐसे लोगों का संग मत करिए जो कि आपको संसार में, जिनको संसार प्रिय लगता है। जैसे बताया कि विषय इतने बुरे नहीं है, पर विषय का संग आपको भी विषय बना देता है। तो ऐसे लोगों का संग मत करिए। तो बता रहे हैं कि मतलब एक ही विचार को भरते रहिए। तो हमारा विचार क्या है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। वो बार बार पक्का करिए, मैं भगवान का ही हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो एक भगवान है, मेरे तो एक भगवान। जैसे बच्चे के लिए तो माँ ही सब कुछ होती है, ऐसे ही मेरे लिए तो भगवान सब कुछ है। कोई भी दुख आता है, कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी कष्ट आता है, तो हम किसकी तरफ देखते हैं? बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो वो रोने लगता है, माँ माँ माँ, तो माँ भागती है। तो हमारी जन्मों जन्मों की माँ कौन है? भगवान। तो भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त का योगक्षेम वाहन करता हूं। तो अगर हम भगवान के भक्त हैं, उन्हें याद करते हैं, आपने देखा होगा कितनी बार, एक बार नहीं हजारों बार भगवान ने आपकी प्रार्थना सुनी होगी। हर बार भगवान आपकी तरफ, हम भगवान की तरफ देखते हैं और भगवान हमारी बात सुनते हैं, वो हर बात सुनते हैं। भगवान के समान हितैषी प्रेमी दुनिया में कोई नहीं है। भगवान के भक्तगण, गुरुजन के समान हितैषी जगत में कोई नहीं है। तो अपने मन को कह रहे हैं इस भाव से भर दीजिए कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। इसको भर दीजिए, भर दीजिए। 1000 बार कहिए, लाखों बार कहिए, इतना कहिए कि आपका माइंड बिलीव करने लगे कि मैं भगवान का ही हूं। और इतना नाम जाप करिए कि वो ऑटो मोड में चला जाए और स्वतः ही चलने लगे। जैसे हम कोई गाना सुनते हैं तो वो फिर माइंड में चलने लगता है। हमें कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता। फ्लो क्या है? कहते हैं ना, बी इन द फ्लो। फ्लो है कि जैसे आपने एक चीज को इतना किया कि वो अपने आप चलने लगी। तो हमें बार बार एफर्ट करना है कि हम भगवान की तरफ चलें। भगवान, ये मनुष्य जन्म मिला ही परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो संसार का भी वही काम करना चाहिए जो हमें परमात्मा प्राप्ति की ओर प्रेरित करे, उसमें विघ्न न बने। जिंदगी का रास्ता बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो कह रहे हैं जिंदगी का रास्ता बनाया नहीं मिलता है, आपको स्वयं बनाना पड़ता है। आपका लक्ष्य क्या है? आप में से पूछिए, मेरी मंजिल क्या है? पैसा, भोग संग्रह या भगवान? पैसा यहीं रह जाएगा, भोग संग्रह यहीं रह जाएंगे। मैंने देखा कि हमारे पास ज़्यादा कपड़े होते हैं, ज़्यादा स्वेटर होती हैं, ज़्यादा कुर्तियाँ होती हैं, तो उनको संभालते ही रह जाते हैं। और जिस जेंट्स को देखिए, एक कोट, 1-2 जैकेट और बहुत 2-4 स्वेटर, वो अपना झट से पहन के और निकल आते हैं। उन्हें कोई देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। और हमको काफ़ी सोचना पड़ता है, अब क्या पहनना है, क्या ये है, क्या वो है। तो कह रहे भोग व संग्रह हमें दुख ही देता है। जिसको इच्छा नहीं है उसको क्या करना है ज़्यादा। तो सच में हमारा संग्रह कम होता जाना चाहिए। हमको लगता भी है फिर भी हम नहीं करते हैं। तो ये हमारा जो लोभ है ना, ये लोभ, ये हमें भोग संग्रह परमात्मा की प्राप्ति में रुकावट है। और पैसा बुरी चीज नहीं है, पर पैसे का जो हमें मतलब यही है, तो मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है। अरे पैसा नहीं कमाना है, मुझे भगवान की तरफ चलना है। हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। पैसा, मनी इज अ मीन्स, इट इज नॉट एन एंड। तो पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसा नहीं होगा तो काम भी नहीं चलेगा, खाएंगे क्या? तो मेहनत करनी है, पैसा आएगा, पर पैसा हमारा लक्ष्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पैसा कम आएगा, आप सेवा करेंगे तो पैसा आएगा। पैसे के बिना क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? पर पैसा हमारी मंजिल नहीं है, मंजिल हमारी परमात्मा है। तो मंजिल हमें खुद निर्धारित करनी है कि मेरा लक्ष्य भगवान है।
मुझे भगवान की ओर चलना है और संसार की सेवा करनी है। सेवा करेंगे तो भगवान अपने आप आपका योगक्षेम वाहन करेंगे, आपको खाने को देंगे, आपका ध्यान रखेंगे। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं, वो हमें हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कितना अंधकार है। कह रहे हैं जितनी भी शक्तियां हैं परमात्मा की वो हमारे अंदर है, कोई किसी से कम नहीं है। जितनी शक्ति एक अवतार में होती है, एक इनफाइनाइट सोल में होती है, वो आप में भी है। पहले बेबी सोल होता है, फिर यंग सोल होता है, फिर मैच्योर सोल होता है, फिर ओल्ड सोल होता है, फिर ट्रांसेंडेंटल सोल होता है और फिर इनफाइनाइट सोल होता है। ऐसे स्टेजेस से हमको बढ़ना पड़ता है। तो गुरु कहते हैं जो सत्संग में आते हैं वो मैच्योर या ओल्ड सोल ही होते हैं। तो हमें और मेहनत करनी है कि हम मैच्योर से ओल्ड सोल की तरफ बढ़े और फिर ट्रांसेंडेंटल सोल। ट्रांसेंडेंटल सोल कौन है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, मदर टेरेसा, ये सब ओल्ड सोल्स हैं। तो कह रहे हैं सारी शक्तियां परमात्मा की आपके अंदर हैं, वो आपको मतलब हेल्प करती हैं राइज करने में। आप मत कहिए कि मैं वीक हूं, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता। हम सब कर सकते। वी ऑल हैव इक्वल पावर्स। सब कुछ हम लोग डेवलप कर लेते हैं, कुछ डेवलप नहीं करते। जैसे मैं यूट्यूब में एक वीडियो सुन रही थी, कह रहे थे आजकल इंटेलिजेंस से भी ज्यादा फोकस की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, इंटेलिजेंस से भी ज्यादा फोकस की जरूरत है। तो हमारा फोकस करेक्ट होना चाहिए कि मेरी मंजिल क्या है, मुझे चाहिए क्या। मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा, मैं नाम जप कर रहा हूं, मेरा ध्यान भगवान की ओर है। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो हर समय हमें अपने फोकस को रखना है कि मेरी मंजिल क्या है, मैं जा किधर रहा हूं। नाम जो लोग लेते हैं वो लोग कहते हैं नाम ही सार है, नाम में लगे रहो। तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल नाम में लगे रहना है, भगवान में लगे रहना है और अपने फोकस को बढ़ाना है। डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल ना हो हमारी लाइफ में। हमारा मन इधर उधर ना भागे, बेकार की बातों में ना भागे। और मन को बार बार हमारा मन इधर उधर जाता है, कपड़ों में जाता है, खाने में जाता है, राग द्वेष में जाता है, चिंता फिक्र में जाता है, पास्ट फ्यूचर में जाता है। इसको फिर मंजिल पे लाइए कि मुझे अपनी सेवा करनी है, कर्म करना है, भगवान की तरफ बढ़ना है, सब भगवान कराएंगे, मुझे अपनी कोशिश करनी है। फिर एक बात बहुत अच्छी है कि हमारी जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे जो शुरू के 90 मिनट्स होते हैं, मतलब 1.5 घंटा, तो वो हमारा सबसे प्रोडक्टिव होता है। तो उस 1.5 घंटे में हम क्या करते हैं? हम ध्यान करते हैं, हम भजन करते हैं, हम कुछ पढ़ते लिखते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो ये हमारा मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे होता है। बहुत से लोग इसको चाय पीने में, बातें करने में, टीवी देखने में, अखबार पढ़ने में वेस्ट कर देते हैं। तभी कहा कि अमृत वेला है। फ्रॉम 5 o'clock या 4 o'clock, 4-5 बजे से 6 बजे तक, 4 से 6 या 5 से 7:30 बजे तक ये अमृत वेला है। इसमें जो आप काम करेंगे, इस समय आपका फोकस, आपकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो इसको आप सबसे प्रोडक्टिव काम में लगाइए। तो हमारा पर सबसे प्रोडक्टिव काम क्या है? मेडिटेशन, भजन, कुछ पढ़ना लिखना, उस पर विचार करना। अगर आप खाली पेट अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या प्राणायाम करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी होती है। वो पूरी फुल, मैंने देखा है कि अब फुल जो रिजल्ट आता है एक्सरसाइज का वो खाली पेट आता है। और प्राणायाम तो खाली पेट की जाती है। सुबह सुबह जो आप एक्सरसाइज कर लेते हैं उसकी बात ही और होती है। तो हम अपने को डेवलप नहीं करते, पर परमात्मा की सारी शक्तियां हमारे पास है, हमारे पास कोई कमी नहीं है। जो बड़े बड़े लीडर्स कर पाए, जो बड़े बड़े लोग कर पाए, वो हम भी कर सकते हैं। हमारे अंदर कोई कम शक्ति नहीं है। जो मोदी जी में शक्ति है वो हमारे अंदर, जो विवेकानंद में थी, कहते थे द होल लाइब्रेरीज, स्वामी विवेकानंद कहते थे होल लाइब्रेरीज ऑफ द वर्ल्ड आर इन योर ओन माइंड।
एक बार कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने शायद वो कहीं बाहर थे, विदेश में थे, अमेरिका में थे या यूरोप में थे, तो इंसाइक्लोपीडिया ले जाते थे और पढ़ के आ जाते थे और झट एक दिन में एक उसका वॉल्यूम दे देते थे। तो उस लाइब्रेरियन ने पूछा कि कुछ पढ़ते भी हैं, तो पूछा कि मतलब आप बताइए ये चीज़, तो उन्होंने बता दिया इस पेज पे ये चीज़ है, इस इंसाइक्लोपीडिया में, इस वॉल्यूम। इतना फोकस्ड उनका माइंड था। हमारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तो कह रहे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे पास है, हम अपने को डेवलप नहीं करते। एक नायक बनो, सदैव कहो मुझे कोई डर नहीं है। कह रहे एक नायक बनो, कहो मुझे कोई डर नहीं है। बोले मेरे लिए तो भगवान है, डरने की क्या बात है। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर, डरो मत, चलो आगे बढ़ो, करो। तो डरते क्यों हैं? जब भगवान है, कोशिश करिए। और फिर हमको सबसे ज्यादा डर लगता है मृत्यु से, बीमारी से। बीमारी, बुढ़ापा और मौत, ये तीन चीजें हैं जो कि हमारे जीवन की सच्चाई। बीमारी, बुढ़ापा और मौत। आप देखिए अपने घर में, अगर आपके माता पिता हैं उनको देखिए, क्या होता है बुढ़ापा, क्या होता है बीमारी, क्या होती है मृत्यु। तो क्या मैंने इसके लिए कुछ तैयारी करी है? क्या मैंने भगवान को याद किया है? क्या मैंने भगवान से संबंध बनाया है? क्या भगवान से अपनापन किया है? कि जब ये आएंगे, हालांकि कहा जाता है कि गुरु मुख कभी न बुढ़े होते। गुरु के बच्चे होते हैं वो कभी बुढ़े नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर फियर भी नहीं होता और उनका भगवान से संबंध होता है। तो कैसी भी हालत आ जाती है तो भगवान का कोई याद करते रहते हैं। और जहां भगवान है वहां कोई नकारात्मकता नहीं होती। तो डरना नहीं है, हमें किसी बात से नहीं डरना है, बस सावधान रहना है। बोले साधक वो है जो हर समय सावधान रहता है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता, वो बराबर लगा रहता है, बराबर। या तो भगवान को याद करता है, नाम लेता है, और या सेवा करता है, टाइम नहीं वेस्ट करता बिल्कुल। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य होगा। कह रहे सत्य को, अब ज्ञान, भगवान की तरफ चलने के बहुत से मार्ग हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। तो कह रहे सब भगवान की तरफ ही जाएंगे। बोले एक मंदिर ऊपर पहाड़ पर है, उस पर जाने के बहुत रास्ते हैं, सब मंदिर तक ही पहुंचेंगे। तो हमें जो प्रिय हो रास्ता, हम उससे चले। पर हम सबको, चाहे इस जन्म में करें चाहे अनेक जन्म में करें, हम सबको भगवान की तक ही पहुंचना है। वही हमारी मंजिल है, वही हमारा लक्ष्य है। आप इस जन्म में नहीं करेंगे, अगले जन्म में करना पड़ेगा, पर इस जन्म में आसान है। क्यों? हमारी काफी परिस्थितियां अनुकूल है। जैसे अगर मैं अपने को देखूं तो मेरी तो बहुत परिस्थितियां अनुकूल है, पर अगर हम नहीं कोशिश कर रहे तो कहीं हमारी कमी है। हमें गुरु मिले, हमें सत्संग मिला है, हमें नाम जप मिला है, हमें गीता, भागवत जी, रामायण जैसे शास्त्र मिले, हमें किस बात की कमी है? कमी है तो अपने एफर्ट की। 3 कृपाएं होती हैं, भगवत कृपा, मनुष्य शरीर मिल गया, गुरु कृपा, गुरु मिल गए, अब कृपा है अपनी। सारी कमी है अपनी कृपा की। सारी कमी किसकी है? मैं हम अपनी कृपा नहीं करते, हम अपनी मेहनत नहीं करते, हम उसमें ढील दे देते। हम भले ही पुराने सड़े घाव को स्वर्ण से ढककर रखने की चेष्टा करें, एक दिन ऐसा आएगा जब वह स्वर्ण वस्त्र खिसक जाएगा और वह घाव अत्यंत विभत्स रूप से आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। कहने आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, कोई कमजोरी है, कोई गलत आदत है, तो आप उसको कितना भी छुपाइए, सोने के वस्त्र से छुपाइए, पर जब वो बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है? वो सामने प्रकट हो ही जाती है। तो कोई भी आपकी नेगेटिविटी है, कोई भी गलत आदत है, जैसे बहुत से लोग तम्बाकू खाते हैं, बहुत से लोग पान मसाला खाते हैं,
बहुत से लोग और गंदे मतलब और कुछ कुछ आदतें होती हैं गलत, तो कह रहे हैं उनमें मत इंडल्ज करिए। कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी गलत आदत है, उसको छोड़ दीजिए। आप जानते हैं गलत है, उसको छोड़ दीजिए। हमें पता है ये गलत है, तो उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, क्योंकि एक दिन वो हमारे सामने एक बड़ा रूप लेके आएगी और फिर हमें परेशान करेगी। हमें ज़्यादा टीवी देखने की आदत है, हमें दूसरे की बात करने की आदत है, हमें कुछ गलत सोचने की आदत है, तो कुछ भी अपने को उस आदत को हमें छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान से आया हूँ, मैं उन्हीं का जैसा हूँ और मुझे उन्हीं से मिलकर एक होना है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। कह रहे क्या संभव है क्या नहीं है, कह रहे हैं असंभव की सीमा से भी आगे निकल जाओ। नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड में क्या है? आई एम पॉसिबल। देखिए जो हम लोग जब लेह लद्दाख गए थे, तो जो लद्दाख की रोड है वो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है इन द वर्ल्ड। 18,000 फीट पर है, बिल्कुल बर्फ ही बर्फ है वहाँ, और ऑक्सीजन भी नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग गए थे, तो उनको तो हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, ऑक्सीजन भी नहीं है। तो कैसे लोगों ने रोड बनाई होगी? तो जब लोग वहां रोड बना सकते हैं, इतनी मेहनत कर सकते हैं, स्थूल मेहनत, तो ये जो भगवान ने मन लगाना है सूक्ष्म मेहनत है। तो एक बात बहुत ध्यान रखें, गुरु कहते हैं अपने भावों को चेक करो। तो ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, आप सब कर सकते हैं, पर हम कोशिश नहीं करते, हम करना नहीं चाहते, हम लेजी हैं। तो गुरु ने कहा यस आई कैन डू इट, करो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कोई देयर इज एज इज नो बार। हम सोचते हैं अब तो हम बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए, नहीं, बोला एज लाइज हियर, उम्र यहां है, शरीर में नहीं है उम्र। आप कहिए आई एम यंग, आई कैन डू इट। तो मनुष्य मन से बुढ़ा हो जाता है, फिर अपने शरीर को मेंटेन नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, वॉक नहीं करता, ठीक से प्रसाद नहीं लेता, टाइमिंग्स मेंटेन नहीं करता प्रसाद के, किसी चीज़ का टाइमिंग मेंटेन नहीं करता, तो वो फिर बुढ़ा हो जाता है। बुजुर्ग कौन होते हैं? जिनका सब सम्मान करते हैं, जो अपने को मेंटेन करके चलते हैं, जो अपने जीवन को ठीक से जीते हैं। तो कोई भी कहने, कोई भी चीज़ जिंदगी में इम्पॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है। कह रहे हैं जैसे हमने कितनी, मेरी फेसबुक पे कितनी लाइक्स हैं, कितनी फ्रेंड्स हैं, देखिए कितनी फ्रेंड्स हैं, कितनी लाइक्स हैं। कोई लोगों को लाइक्स का बहुत होता है, क्या करेंगे लाइक्स का? चाटेंगे, साथ ले जाएंगे। हर एक टाइम नई पोस्ट पड़ती है, कितनी लाइक्स चाहिए? हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, ये सब बेकार की चीजें हैं। तो कह रहे हैं ज्यादा रिश्ते मत बनाइए, सबसे पहले भगवान से संबंध बनाइए, गुरु से बनाइए और सबकी सेवा करिए। कह रहे जो आपने संबंध बनाया है उसमें जीवन होना चाहिए, उसमें अपनी पूरी एनर्जी को फूंक दीजिए कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। गुरु ने मेरा संबंध भगवान से कराया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला है। कहने जो गुरु ने भगवान से संबंध बनाया उसमें जीवन फूंक दीजिए, गुरु के शुक्रानों में मन को भर दीजिए। दिन में एक बार आप स्वयं से बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। वो बेहतरीन इंसान कौन है? आप स्वयं। तो अपने से बात करिए, अपने साथ बैठिए, अपने को अच्छे विचार दीजिए,
अपने मन को देखिए। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपने मन को देखते हैं। ये एक विचार दीजिए, जैसे गुरु भगवान की कृपा से, सब गुरु की कृपा से ही संभव है। जैसे सुबह कोशिश करते हैं मेडिटेट करने की, तो है ही भगवान कह के चुप हो जाते हैं। फिर कोई भी विचार आता है तो उससे मिलते नहीं है, कोशिश करते हैं न मिले। थोड़ी देर 5-10 मिनट काफ़ी विचार आते हैं, फिर अपने आप मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो आइए हम लोग भी थोड़ी देर मेडिटेट करते हैं, और बस 5 मिनट है, जितने भी 2-3 मिनट करते हैं मेडिटेट। जब करने से पहले, जब भी आपको टाइम मिले, सुबह ये ध्यान बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त आप हे भगवान कह के चुप हो जाइए, और इस बात को पक्का करिए कि हे भगवान, क्योंकि वास्तव में सच्चाई यही है कि वासुदेव सर्वम। तो जो हमने पक्का करा कि हे भगवान, तो वासुदेव सर्वम, भगवान ही भगवान। तो जब हम ये कह के चुप हो जाते हैं तो हमारा माइंड एक सेट हो जाता है कि हे भगवान। तो आइए मेडिटेट करते हैं, हे भगवान कह के चुप हो जाते हैं।
राधे राधे भगवान जी। तो ये हमने मेडिटेट किया कि हे भगवान कह के चुप हो गए हम। तो ये मेडिटेट आप ज़रूर कर सकते हैं, इससे बहुत लाभ होता है। क्योंकि स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि पदार्थ और क्रिया किसके लिए चाहिए हमें? संसार के लिए। पदार्थ और क्रिया, परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, तो उनको प्राप्त करने के लिए ना कोई पदार्थ चाहिए ना क्रिया चाहिए। तो जब हम हे भगवान कह के चुप हो जाते हैं तो कोई भी वहां में कुछ करना नहीं होता है, हमारी स्वतः स्थिति परमात्मा में हो जाती है। आपका भाव है हे भगवान और आप चुप हो गए तो परमात्मा तो है ही है, तो अब आप परमात्मा के सम्मुख हो गए। और पदार्थ और क्रिया संसार के लिए चाहिए, भगवान के लिए नहीं। अब यहां कोई क्रिया नहीं है, न मन से न शरीर से, और कोई पदार्थ भी नहीं है। तो आपकी स्थिति किसमें है? परमात्मा में। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु भगवान को नमः।